वाह। ओके, और जो अब एक नया धमाका आने वाला है अगले एपिसोड में, गौतम गैंग में, आई एम श्योर आप गौतम गैंग में ही जाने वाले हो। ये जो ट्विस्ट है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आप लोग जब वहां खड़े थे और जब ये अनाउंसमेंट हुआ, क्या चल रहा था तब आपके दिमाग में? हमें नहीं पता था कि गौतम सर आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं पता जी था मुझे, कुछ भी नहीं पता था। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाइल्ड कार्ड आके मैंने बहुत गलती करी है अपनी लाइफ में। जी अगर मैं पीआई करके आता तो मैं पहले से ही समझ पाता इस गेम को, और पहले से ही मैं बहुत श्योर हो जाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं जी गया वहां 1 घंटे में टास्क बोल दिया, तो कोई जी। कुछ नहीं समझ पाता उस टाइम पे कि क्या करना है। अग्री। पहली पहली बार रियलिटी शो कर रहे हैं, और बंदे बिल्कुल। तो करके भी आ गए थे। मेरे टीम मेंबर जैसे अनिरुद्ध है, वो बंदे करके आ गए, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे कि वर्ड देना क्या होता है, पिच करनी किसी को। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं बताया मुझे कुछ भी, कि अपनी हम्म। मर्जी से करो क्योंकि रियलिटी शो है जी अपने जी हिसाब। बिल्कुल। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता उस टाइम पे जब गौतम सर की थी। तो मैं समझ गया कि मेरी टीम अलग बनेगी। और मुझे पांचों में सबसे ज्यादा खुशी ये थी कि अब मैं अलग अपनी टीम को चला सकता हूँ, अब मैं अलग बंदा हो सकता हूँ। ट्रू क्योंकि ट्रू। टाइम पे पार्शियलिटी हो रही थी कि मैं जिस टीम जी में जाऊं तो वो जी टीम मुझे अलग अलग फील करा रही है, अलग जी। अलग फील। तो मैं समझ रहा था कि भाई अब आ गया मजा, अब बिल्कुल बैंड बजा दूंगा सबकी। क्योंकि वाओ। अलग टीम अलग होती है, वो मेरे हिसाब से चलेगी, और जहां मैं बोलूंगा वहां काम करेगी। और सही बात। ऐसा हुआ भी, मेरी टीम बहुत लॉयल रही मेरे लिए वाओ हर वाओ। टाइम। मेरे तो एक बार को आंसू भी आ जाते थे, मैं दिखाता नहीं था कि मैंने इतना कुछ कमा लिया कि ये बंदे मुझे इतना प्यार करते हैं। दैट्स सो स्वीट। मतलब रियलिटी शो में रोडीज डबल क्रॉस सीजन में अगर आपने रिश्ते बनाए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। सब मुझे आरडी भाई कहते थे। और गौतम सर का मेरा रिलेशन तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा। मैं वाओ। कह मैं आंख बंद करके कह देता था कि गौतम सर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या करेंगे आज। तो वो मुझे सब पता था, मैं अपने मन में रखता था। रणवीर जी सर बोल देते थे ये तो खुश है बिल्कुल। तो मुझे लगता जी। था गौतम सर और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा। वाओ। ओके, पर जो टास्क हुआ उसकी बात करें अगर, तो एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो सब लोग अच्छा परफॉर्म करने के लिए ही खेलते हैं, पर बुरा परफॉर्म करना और एक्टिंग करना मैनिपुलेट करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, कि मे बी शायद एम लग जाएगा वो बॉल का, पर आपको वो एम लगाना नहीं है और किसी को पता लगने भी नहीं देना है कि आप झूठ करके कर रहे हैं। तो ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? उस टाइम पे जब मैं बॉल मार रहा था, मुझे पता लग गया था बड़ी वाली बॉल से इतना नहीं लगेगा एम, और जी दो बॉल छोटी वाली है उससे एम आराम से लग रहा है। मुझे एकदम जी समझ में आ गया था कि आराम से लग रहा है। आरडी तू जी इतना वो मत कर, इतनी वेस्ट मत कर। प्रिंस जी। सर को पता लग गया था ये बंदा कुछ कर रहा है। मैं अच्छा। ध्यान नहीं देता, कुछ भी प्रिंस सर चिल्लाए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि हर्ष थोड़ा सा आगे जाए और मैं या मारूं। जी जी, वो समझ, क्योंकि जैसे ही हर्ष का हुआ ना तभी आपका, फिर आपने एम्स लगाने आपके करेक्ट लगे, तो वो समझ गया था कि आप स्ट्रेटेजाइज करके चल रहे हैं मेरा करके। मैंने तीनों एकदम से मार दिए, तो वो बंदे एग्जैक्टली। तो वो हर्ष ने भी उस टाइम पे गुलेल जो होती है वो तोड़ दी। इतना मुझे या समझ, वो टास्क क्या करता है मुझे समझ ही नहीं आता उसका। तो जी। हर्ष बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था हर या चीज में। या हर लगा कि यार वो बंदा ना बिल्कुल रियल हो ही नहीं पा रहा, मेरे सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और। उसने ये सोचा कि ये स्प्लिट्स विला है, ये स्प्लिट्स विला तो कहीं से भी नहीं है, ये रोडीज है। या इसमें एक टास्क ऐसा आएगा कि उसमें मेरी वॉमिटिंग भी हुई है, मेरी तबीयत खराब हुई है। ये मतलब बहुत हार्ड है जितना मैं सोचता था ना। बंदे सोचते हैं कि यार टीवी पे तो ऐसे ही दिख जाता है, जी नहीं, जी बहुत हार्ड है routine। बहुत, अगर तुम मेंटली भी तुम फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होके जाओ तब जाके या मजा आता है। जी। और फेवरेट बनना सबसे मेन बात है। मैं कभी भी जाऊंगा, अगर कोई बंदा रोडीज में जा रहा है तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि किसी का फेवरेट बनो। या नहीं तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा तुम्हें कि भाई
मैं फेवरेट क्यों नहीं हूँ, मेरे को टास्क जी क्यों नहीं करने में, जी वो है जी। फेवरेट या बनना जरूरी। राइट राइट। ओके, पर जब ये रिवील हुआ कि आप लोगों ने हराने के लिए आप लोग ने डबल क्रॉस किया रिया को और प्रिंस वगैरह को, तो जो रिया गैंग है उनका क्या व्यवहार था आपकी तरफ, वो क्या रिया का क्या व्यवहार था आपकी तरफ, उनका क्या कहना था? मुझे रिया मैम तब भी बहुत अच्छी लगी। रिया मैम बोला कि मैं अब भी आरडी को ले लूंगी, मुझे अब अच्छा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अच्छा। रणवीर सर ने उनकी बात काटी नहीं, फिर तब गौतम सर आए हैं। ओ माय गॉड। मैंने रिया मैम को बोला था कि मैम मैं मजबूर, कह रही रिया मैम कह रही मैं अब भी तुझे ले लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वाओ। टाइम पे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि रिया मैम ने सपोर्ट बहुत की है। ऐसा नहीं है जी। कि रिया मैम की तरफ, मैंने आगे जाके भी रिया मैम से बोला था कि मैम आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। या राइट। ओके, काफी अच्छी रही है आपकी जर्नी, जितना मैं जानती भी हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी कुछ खबरें पता है, पर मैं ऑफ कोर्स वी कांट डिस्कस दैट। पर आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है। पर मुझे बताइए, एक रोडी जिससे आप मिलना नहीं चाहोगे, बाहरी दुनिया में भी आप उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहोगे, वो कौन है? वो निशी है, निशी से मैं कभी भी कांटेक्ट नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सच बताऊं, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ कि काम करना है, वो काम की अलग बात है कि काम से ही मिलना, पर जी मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा रेस्पेक्ट से वो चीजें कमा सकता है ना, उससे अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोल के, मतलब हर बार लड़ाई करके वो चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे। जी लड़ाई जी। करो, ठीक है, लड़ाई करना अपने हक के लिए लड़ना एक अलग बात है, और बेवकूफी की तरह लड़ना वो अलग बात अग्रीड है। टोटली। वो ये बोलती थी कि तुम ना, हम भी देसी है, उसने मेरे से बोला भाई तू भी देसी है, मैं भी देसी हूँ, ठीक है ये। देसी बनेगी तो भाई कोई बात ही नहीं हो रही, या मैं देसी बनेगी तो कोई बात ही नहीं हो रही। अग्रीड जी बात है गेम खेलने की, ठीक है, जी। मैं भी भाई देसी बोलू हूँ, तू भी देसी बोलू है, पर तू ऐसा बोल के तुझे जब जताना पड़ रहा है कि भाई तू देसी है, तो फिर तू काहे की देसी है। अगर सही बात है,